केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेणं आता फॅशन झाली. त्याऐवजी देवाचं नाव घेतलं असतं तर स्वर्गप्राप्ती झाली असती असं विधान केल्यानं देशभरात तीव्र संताप व्यक्त होतोय. विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी दिल्लीतील साऊथ एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यामध्ये एका वकिलानं त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची तक्रारही केली आहे. वकिलांच्या मते भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमाअंतर्गत अमित शहा यांना 5 वर्षांचा कारावास सुद्धा होऊ शकतो. अमित शहा यांच्या विधानामुळे निर्माण झालेला राजकीय वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून यावर अद्याप अधिकृत अशी प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाहीये. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अंबेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई आज। अब एसएचओ साहब यहाँ नहीं हैं क्योंकि हम एसएचओ साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है तो उन्हें तुरंत इसकी FIR करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, SHO साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो, तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज के लिए जय भीम। हम लोग का ये तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, आगे क्या लग रहा है फर्दर प्रोसेस कैसे देखना? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि अब मैंने आपको बता दिया, इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है SC/ST एक्ट का, सब लोग, DCP साहब भी यहाँ के, और क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है ना, क्योंकि हमने तो कल ही ईमेल भेज रखी है। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, होगी नहीं, तो डिनाई कर रहे हैं ना सर। नहीं अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो वो उन्होंने पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नज़र में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस दे के बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। तो सर आज मान गए ना आप, गृह मंत्री के खिलाफ FIR करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूँ बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अम्बेडकरवादियों का काम है जी। इसलिए आप किस बात बताइए, FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी? FIR दर्ज होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरह का दावा आप तब भी कह रहे थे जब आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, आज भी तो सर मतलब ये तो एक फैशन हो गया, ये भी एक फैशन ही हो गया है। क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल अच्छा सही सवाल है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया है ना कि तुरंत FIR करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी, इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम। लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है, तो आप देखिए FIR तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ। मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सज़ा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है वो एक उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है, ना आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से, ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी, और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सज़ा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे FIR तो होनी चाहिए, FIR ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं, वीक कर दी हैं। लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि पर FIR नहीं हुई, राहुल गांधी पर FIR हो गई। वो देखिए, मैं फिर बात को आपको कह रहा हूँ, 100% सही कानून के हिसाब से काम हुआ है। राहुल जी के खिलाफ अगर झूठी भी कंप्लेंट थी तो FIR दर्ज होनी चाहिए, यही तो कानून है, यही तो कानून है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने खड़गे जी के ऊपर हमले की और अपने ऊपर हमले की शिकायत की थी, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, ये है मनुवादी मानसिकता।
इसीलिए बाबा साहब के बारे में उनकी तिरस्कृत भरे जो शब्द आते हैं ना, जो तिरस्कार भरे शब्द आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि मन में बाबा साहब के प्रति उनके नफरत है, संविधान के प्रति नफरत है। वो ये चाहते हैं, क्या था मनुवाद, क्या था कि ब्राह्मण के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मनुवादियों के ऊपर केस नहीं हो सकता, जो दूसरे लोगों के ऊपर केस हो सकता है, यही तो है मनुवाद। और वो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक कानून दोनों एक साथ कंप्लेंट करने जा रहे हैं, एक के खिलाफ होगी और दूसरे के खिलाफ नहीं होगी, यही तो मनुवाद है, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी सांसद का सर तक फोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा सर फोड़ दिया। मैंने आपको अभी क्या बोला, अमित शाह जी ने वीडियो में सब कुछ, राहुल गांधी जी का तो नज़र नहीं आ रहा ना, और इलॉजिकल भी लग रहा है उनका कि भाई वो कोई ये जाके इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि जाके वो किसी के ऊपर हमला करेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को क्या मिल जाएगा ये हमला करके? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, पहले मैं इनका जवाब दे दूँ। लेकिन कर दिया, झूठा ही सही कर दिया ना, यही बात है। अब राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने भी एक कंप्लेंट की, झूठी मान लेते हैं, फैसला राहुल गांधी जी ने सर फोड़ा या राहुल गांधी जी का सर फोड़ा गया, ये तो अदालत तय करेगी ना। मैंने तो अमित शाह जी के लिए भी यही बात कही है कि हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, बाद में फैसला बाबा साहब का तिरस्कार किया या नहीं किया, फैसला अदालत करेगी। अदालत जाएंगे आप अमित शाह के खिलाफ 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया तो ना सिर्फ हम अमित शाह जी के खिलाफ जाएंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी जाएंगे जो अमित शाह जी के दबाव में, अमित शाह जी के दबाव में ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस देश में जज लोया बहुत हैं। ये देश चल इसलिए रहा है कि जज लोया जैसे लोग हैं अभी, और जज लोया का नाम खत्म नहीं होगा, बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम हम लोग इतनी इज्जत से नहीं लेते जितना जज लोया का लेते हैं। अगला प्लान क्या है आपका? अगला प्लान ये है कि धारा 18A है, हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, डीसीपी साहब के खिलाफ, एसएचओ साहब के खिलाफ कि उन्होंने धारा 4 का अपराध किया है, एफआईआर ना दर्ज करके कॉपी ना दे के तुरंत बदलिया साहब को। तो पुलिस ने आज आपको सहयोग नहीं किया। देखिए साउथ एवेन्यू थाने के बाहर ही है आप, अंदर क्या कुछ हुआ फिर? अंदर नहीं, देखिए जो इज्जत से बात की हमसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून का पालन जब ही किया जब हमने 112 पे कॉल की, तब तक वो रिकॉर्ड पे आ रही थी ना बात, हम तो ईमेल भी कर चुके हैं। तो ये मैं आपको, ये सारी देश की जनता को समझना चाहिए, जब पुलिस वाले कोई आपकी